बरेली में दंगे जो हुए थे उसको लेकर उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, जिसे लेकर वो जेल भी जा चुके हैं। तो बरेली में भड़काऊ भाषण, दंगे होने के उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें कि कल एक साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए तौकीर रजा और दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह से केजरीवाल और तौकीर रजा की मुलाकात पर सवाल पूछा गया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इतना ही कहा कि हर किसी से बात करने का पूरा अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने तालमेल किया है, क्या है दिल्ली में वो चुनाव प्रचार करेंगे? अब हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से बातचीत करने का अधिकार है। तो मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बीजेपी के सहयोग से ही खड़ी हुई है। मतलब इनकी जो पार्टी का गठन हुआ वो भी जब संतोष गंगवार जी खुद मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में उनके स्टाफ की मदद से ये पार्टी बनी। ये आईएमसी का गठन किसने कराया? उन्हीं ने कराया। मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि दंगे फैलाने के लिए ऐसे लोगों को और इस्तेमाल कर रही है। लेकिन खुद मौलाना तौकीर रजा को बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी शिकायत है और वो दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का साथ देने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो सियासत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने उस दर्द का इजहार कर रहे हैं जो फिरका परस्ती और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने जंग छेड़ी है। तो इससे दो लोगों को तकलीफ हो रही है। एक वो जो फिरका परस्ती वाले हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वाले, दूसरे वो जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में गर्क हो चुके हैं, कांग्रेस वाले। इन दोनों को तकलीफ हो रही है। फॉरेन से इनको पैसा आता है, इस तरह की शिकायत आई है। अभी उसके लिए तो हमने जांच के लिए दिए हैं। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी को आज दोपहर तक 18 करोड़ 92 लाख का फंड मिला था, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा फंड विदेशों से आया है। अब सरकार इसी की जांच करवा रही है। आपको पूछना चाहता है, जो आपकी फंडिंग हो रही है सारी यूएसए से हो रही है, यूएसए से आपकी सारी फंडिंग हो रही है, आप उसको प्रमोशंस में यूज कर रहे हैं अपनी पार्टी के। क्या आपने इसकी आरबीआई से कुछ भी आपने कुछ परमिशन ली है, ऐसा कुछ किया? सर जी, जो आप यूएसए की फंडिंग कहते हैं, यूएसए के अंदर कोई इंडियन अगर रहता है जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, उसको इंडियन फंडिंग माना जाता है, उसको फॉरेन फंडिंग नहीं माना जाता है। तो जो एनआरआई रह रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, वो अगर आपकी पार्टी को चंदा देते हैं तो वो चंदा दे सकते हैं। इसमें आरबीआई की परमिशन नहीं होती। हम फॉरेन फंडिंग ले ही नहीं सकते। एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। हम फॉरेन फंडिंग ले ही नहीं सकते, कानून में परमिसिबल ही नहीं है। आरबीआई की परमिशन की तो बात ही नहीं उठती, नंबर एक। तो जो भी आप कह रहे हो, जितने लोग दे रहे हैं वहां से चंदा, वो सारे के सारे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। देश की पॉलिटिक्स में सारा काम 2 नंबर के पैसे से होता है, सबको ही जानते हैं। सत्ता, पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये यहाँ का नियम है। सारा पैसा 2 नंबर का। कोई पार्टी नहीं बता सकती इनके पास पैसा कहां से है। कांग्रेस से पूछो कि आपके अकाउंट में 2000 करोड़ कहां से हैं? 2000 करोड़ इनके अकाउंट में है, और वो तो आटे में नमक के बराबर है। वो तो थोड़ा सा दिखाना, अकाउंट में व्हाइट पैसा रखना पड़ता है ताकि सोनिया जी के हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो जाए। 2000 करोड़ कहां से? कांग्रेस कहती है कि हमने 10-10 रुपए के कूपन बनाए थे। इस देश के लाखों करोड़ों रुपए ने लोगों ने कूपन खरीद लिए, वहां से पैसा आया, हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। 1200 करोड़ रुपए आने के लिए 10-10 रुपए के कूपन का मतलब है 120 करोड़ कूपन बिके हैं इस देश में कांग्रेस को चंदा देने के लिए, बेचारी कांग्रेस के पास। इस देश की आबादी 120 करोड़ है, यानी कि इस देश के हर आदमी ने, हर औरत ने, हर बच्चे ने, हर 6 महीने के बच्चे ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक कूपन खरीदा है 10 रुपए का। किसी को पता है? किसी ने देखा है? किसी ने आज तक कांग्रेस का 10 रुपए का कूपन लिया है? आज तक किसी मीटिंग में मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने खड़े होकर कहा हो कि मैंने कांग्रेस का कूपन खरीदा है पर मेरे को वोट वहां से मिला है। तो कहां से पैसा आता है? सारी दुनिया जानती है 2 नंबर का पैसा है। बीजेपी का यही हाल है, बीएसपी का यही हाल है, सब पार्टियों का यही हाल है। आम आदमी पार्टी इस देश की पहली पार्टी है जो एक पैसे का हिसाब जनता के सामने रख रही है। आप में से कुछ इंटरनेट वाले दिख रहे हैं, कई लोग नहीं होंगे, तो किसी लड़के को पकड़ लेना है। सब इंटरनेट वाले आजकल वो करते रहते हैं ना, वेबसाइट पे और इन सब चीजों पे करते हैं। किसी को कहना भाई ये गूगल क्या, तू मेरे को गूगल पे जरा पता करके दे। आम आदमी पार्टी डोनेशन लिस्ट
जरा चेक करवा लीजिए। इस पार्टी ने अब तक 16 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। एक एक पैसे का कहां से आया, कितने बज के कितने मिनट पे पैसा आया, कितना पैसा आया, किस बंदे ने दिया और वो कहां का रहने वाला है, ये सारी सूचना आपको इंटरनेट पे आज मिल जाएगी। 1 बजे चेक करोगे तो 12:50 पे भी किसी ने अगर पैसा भेजा होगा उसका नाम पता आपको मिल जाएगा। पहली पार्टी है जो कि ये काम कर रही है। एक सवाल है, आप कहते हैं कि जो पार्टी है भ्रष्टाचारियों से पैसे लेती है इसलिए नाम लेती है, आप भी पैसे लेते हैं, आपकी वेबसाइट पे भी लोग डालते हैं, आप उनका पीछा करते हैं, जात के देखते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने साफ कर रखा है कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लेंगे, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा उससे पैसा नहीं लेंगे, और 10 लाख रुपए से अगर ऊपर लेंगे तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव में पास कराना पड़ेगा। एक लड़के ने हांगकांग से 50 लाख रुपए भेजने का ऑफर किया, हमने हांगकांग के अपने सूत्रों से, हमारे यहां एक व्यक्ति है जो हांगकांग में पहले नौकरी करता था, उससे उसका हमने बाकायदा जो वेब कास्टिंग होती है उस पर इंटरव्यू लिया कि आप कौन हैं, आपका घर यहां क्या है, क्यों देना चाहते हो, सैलरी स्लिप कहां है। उसने मुझे, वो एक वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी में, उसने कहा मैं राष्ट्र निर्माण के लिए पैसा देना चाहता हूं, भारत का नागरिक है, नौकरी करने के लिए गया 4 साल, हजारों लाखों डॉलर की तनख्वाह है, 50 लाख रुपए ले लिया हमने, हम तो उसका गर्व से नाम डाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डालें। ये कांग्रेस कहती है 90% पता नहीं पैसा कहां से आ गया हमें। 2400 करोड़ रुपए है कांग्रेस के अकाउंट में, आप भी पत्रकार हैं, लोग कहते हैं कि 10% व्हाइट में जाता है पार्टी में, 90% ब्लैक। 1250 करोड़ रुपए जो भाजपा के व्हाइट जमा हैं वो किसने दिए हैं? 83% अनाम है, कौन देगा पता ही नहीं है। यार विकी जी, आपको कोई पैसे दे जाता है क्या? आपके भी बड़े फैन है, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम 9 साल से करते हो, 8 साल से, आपको कहता है सड़क पे रास्ते यार विकी जी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो, 10,000 रुपए ली, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं दिया। मेरी कविता तो कोई दीवाना कहता हर एक गाता, मुझे तो सड़क पे कोई नहीं मिला जो मुझे कह दीजिए अननोन आदमी हूं, ये 1 लाख रुपए रख लेना, मैं तो टैक्स देता हूं एक आदमी। पार्टी सारी जांच कर ले, पर हम ये भी कह रहे हैं साथ साथ कांग्रेस बीजेपी की भी तो जांच कर ले। आम आदमी पार्टी तो एक एक पैसे का हिसाब अपनी वेबसाइट पर डालती है, लेकिन दूसरी पार्टियां कानून की आड़ में 20,000 से कम की फंडिंग का हिसाब नहीं देती। नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2012 के बीच कांग्रेस को चंदे से कुल 2,365 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 1,951 करोड़ का हिसाब नहीं है। इसी तरह बीजेपी को साल 2004 से 2012 के बीच कुल 1,304 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई, लेकिन उसने भी ये नहीं बताया है कि 952 करोड़ 58 लाख कहां से मिले। देश में पार्टियों की फंडिंग का ये हाल है कि कांग्रेस को मिले पैसे के 82.5% का हिसाब नहीं है, तो बीजेपी के पास 73% रकम कहां से आती है इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह बीएसपी की 61.8%, एनसीपी की 91.58% और सीपीएम की 53.8% फंडिंग के बारे में किसी को जानकारी नहीं है।